है और साधन संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, विवेक और बुद्धि प्रधान है, शब्द शक्ति मानव जीवन में है, कर्म करने की क्षमता मानव जीवन में है, अपने आप को ठीक करने की क्षमता मानव जीवन में है। यह जीवन इतना बेहतरीन है और इतना अवसर हमें मिला हुआ है इस जीवन में कि हम जो चाहें सो बन सकते हैं और जिधर चाहें उधर हम जा सकते हैं। हमारे जीवन में तमाम तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और उनके बारे में हम थोड़ा सोचें, ध्यान दें कि हमें दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। दुख का कारण है अज्ञान। हमारे जीवन में दुख का कारण अज्ञान है और अज्ञान दूर हो जाए तो हमारा दुख भी दूर हो जाए। और दुख कोई हमें देता नहीं है, दुख मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के द्वारा, वाणी के द्वारा, आचरण के द्वारा, अपने दुर्विचारों के द्वारा, दुष्प्रवृत्तियों के द्वारा, दुष्कर्मों के द्वारा मनुष्य स्वयं दुख बुला लेता है, तभी हमें दुख मिलता है। और यदि हम अपने मन को ठीक कर लें, अपने व्यवहार को ठीक कर लें, अपनी वाणी को ठीक कर लें, अपने आहार विहार ठीक कर लें, अपना स्वभाव ठीक कर लें, तो सब कुछ ठीक हो जाए। तो दुख का कारण है वही जो हम बता गए कि दुष्कर्म, गलत सोच, गलत चालो चलन, और ये सब ठीक हो जाए तो दुख ना रहे जीवन में। अब शारीरिक दुख है तो शारीरिक दुख तो जो पंच भौतिक शरीर है, माटी पानी आग हवा का शरीर बना हुआ है, तो इसमें कभी पानी की कमी, कभी गर्मी की कमी, कभी आहार विहार में गड़बड़ी, कभी कोई तत्व अगर कोई घट बढ़ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाती, शारीरिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती। कहीं गलत आहार विहार से हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां आ जाती हैं, दुख उत्पन्न हो जाते हैं। कहीं मानसिक कष्ट हो जाता है गलत सोचने से, ईर्ष्या द्वेष करने से, चिंता करने से, और हमेशा नेगेटिव विचार रहने से, नकारात्मक सोच से, और हर समय चिंताग्रस्त रहना, तो दुख का कारण है। मानसिक दुख और कायिक दुख, तो मानसिक गलत सोच और विचार से मानसिक दुख होते हैं, और कायिक दुख होते हैं जो काया कर्म, कर्मों के द्वारा, जो कायिक दुख होते हैं कर्मों के द्वारा। इसलिए दोनों को हमें सुधार करना है। मन से गलत सोचे ना, मन में टेंशन न रखें, मन में किसी प्रकार की चिंता न रखें। चिंतन करें लेकिन चिंता न करें। और ये बनना बिगड़ना, ये तो प्रकृति का एक नियम है, कभी बनेगा कुछ बिगड़ेगा, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, ये तो चलता रहता है। लेकिन हम सावधान रहें, जब हमारे ही किए हुए कर्मों का अपने को फल मिलता है तो उससे सावधान रहना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए कि जीवन को हम किस ढंग से चलाएं, सावधानी रखें। हम वाहन लेकर चलते हैं तो अपने दाएं बाएं का ख्याल रखते हैं, आगे पीछे का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही हम अपने कर्तव्य कर्म करने में भी ध्यान रखें, आहार विहार पर ध्यान रखें, बोलने बैठने में ध्यान रखें, चलने उठने बैठने में ध्यान रखें। और हमारा ध्यान हमारा टूट गया, लक्ष्य टूट गया, हम भटक गए अपने कर्तव्य धर्म से, तो निश्चित है हमें अपमान, दुख, पीड़ा तो मिलेगी मिलेगी। इसलिए जीवन एक इतना बढ़िया है
कि इसको हम अगर सही ढंग से चलाएं और सही कर्तव्य धर्म का हम पालन करें तो निश्चित है हमारे जीवन से दुख जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन शारीरिक जो दुख हो रहा है वो दुख बताए गए हैं कि कभी पूर्व जन्म के कर्म होते, तमाम जन्मों के कर्म इसमें छिपे हुए हैं। जैसे मिट्टी में तमाम कई पीढ़ियों के बीज पड़े हुए हैं और समय पा करके वे उदय हो जाते हैं, उग जाते हैं। ऐसे हमारे जीवन में भी दुख, हम पहले बताए कुछ हमारे दुख शारीरिक आते हैं अपने गलत आहार विहार से, और कुछ जो है हमारे जो तमाम तरह की जो दुख होते हैं वो हमारे ही अपने किए हुए पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा हमें दुख मिलता है। इसलिए हम अब ये अवसर मिला है, मानव जीवन बढ़िया मिला है, इससे हम सत्कर्म करें, अच्छा कर्म करें, ताकि जो पहले का भोग है, कर्मों का भोग, जो दुख है वह दूर हो जाए। प्रयत्न करें। एक तो शारीरिक दुख, बीमारी जो आती, शारीरिक दुख बीमारियां होती, उनका इलाज है दवाई, वैद्य, डॉक्टरों के द्वारा। और मानसिक दुख है अच्छी सोच के द्वारा। मानसिक दुख की निवृत्ति है अच्छी सोच। अच्छी सोच हो तो मानसिक दुख दूर हो जाएंगे, मानसिक कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इस तरह हम हमेशा संगत करें, अच्छा सोचे विचारें, महापुरुषों के दर्शन करें, सत्कर्म में लगे रहें। सत्कर्म लगे रहेंगे तो निश्चित है धीरे धीरे जीवन दुख जो है, दुख जीवन के जो हमारे तमाम तरह के हैं वो अंत हो जाएंगे, उनका अंत हो जाएगा। दुख का कारण हम बताया ज्ञान है, इसीलिए ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर अपने आप को सुधारो, अपने मन को सुधारो, अपने चित्त वृत्तियों को सुधारो, तो दुख का निवारण ही इसी साधना के द्वारा है। मन की साधना, इंद्रियों की साधना, वाणी की साधना,